लोग की भारत सरकार से ये मांग है, खास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, कि 56 इंच की बात करते हैं तो हम लोग पुलवामा में भी वो घटना देखे जिसमें हमारे देश के वीर सैनिक शहीद हुए थे। उस घटना की भी आज तक जांच नहीं हो पाई है और फिर से ये 27 मासूम की जान ले लिया आतंकवादी लोग। तो ये सिर्फ 56 इंच की बात करते हैं तो हम लोग कार्रवाई क्यों नहीं देख पा रहे हैं। एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह का आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान से प्रमोटेड आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, इस तरह का सरेआम टूरिस्ट लोगों को उनकी हत्या की गई, हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार से आशा करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो इस पूरे मुल्क में एक नया उन्माद देश की सरकार को देखना पड़ेगा। लंबे समय से हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के मापदंड पर वो कहाँ खड़े होते हैं, वो भी असेसमेंट करें। और इस घटना को धार्मिक रंग देना बिल्कुल गलत होगा। मैं इसकी वकालत कहीं से नहीं कर। पहलगांव की घटना एक बार फिर से हिंदुस्तानियों को झकझोर के रख दिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पे हमला किया गया। उस हमले में कितनों की जान चली गई और कितने घायल बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के जो है कि कांग्रेस की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से जो है कि विक्रम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान भावी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक गगन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। और ये कैंडल मार्च विक्रम नवतपुर चचौल रोड से लेकर के नवतपुर थाने तक ये कैंडल मार्च किया गया। और इस कैंडल मार्च की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक गगन और कांग्रेस के पटना ग्रामीण जिला के जिला अध्यक्ष सुमित कुमार उर्फ शनि कुमार के अध्यक्षता में की गई है। और उन्होंने साफ तौर से भारत सरकार से ये मांग किए हैं कि इसका जवाबदेही होना चाहिए, जैसे को तैसा। यानी कि साफ तौर पे डॉक्टर अशोक गगन का कहना है कि जैसे को तैसे होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे पहलगांव के पर्यटकों पे हमला किया है, उसी तरीका से जवाबदेही होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, इनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। मैं आप तमाम मीडिया साथियों के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी पटना ग्रामीण 1, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना, युवा कांग्रेस, NSUI, जो हमारे जो भी संगठन हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सबके तरफ से आपके माध्यम से इस सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह का आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान से प्रमोटेड आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, जिस तरह का सरेआम टूरिस्ट लोगों को उनकी हत्या की गई, हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार से आशा करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो इस पूरे मुल्क में एक नया उन्माद देश की सरकार को देखना पड़ेगा। कांग्रेस की ओर से क्या मांग? कांग्रेस की ओर से मांग है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सबसे पहले अभी पाकिस्तान को करारा जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त हम समझते हैं कि इस मुल्क को तभी शांति मिलेगी और यहाँ अमन चैन की बहाली तभी रह पाएगी जबकि भारत सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई, कड़ा एक्शन लिया जाए। केवल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं करें, भटकाए नहीं। आज इस कैंडल मार्च आप लोग नवतपुर में पुलवामा के बाद ये दूसरा पहलगाम में दूसरी बड़ी घटना हुई है। सरकार अभी तक पुलवामा का भी कोई हिसाब नहीं कर पाई है और हम लोग पहलगाम का अगर बदला नहीं लेती है भारत सरकार, तो हम लोग यहाँ से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। यहाँ चूंकि हमारा शांति कैंडल मार्च है, हम समझते हैं विक्रम विधानसभा का नौबतपुर प्रखंड, यहाँ हम लोगों ने फैसला किया, तुरंत घटना घटी, हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग शांतिपूर्वक आपके माध्यम से लोगों तक, सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सरकार बहुत देर करेगी तो हम लोग का गुस्सा बढ़ेगा, आवाम का गुस्सा बढ़ेगा, समाज का आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ लोगों का गुस्सा बढ़ेगा।
हम लोग इसको किसी स्वरूप में माफ नहीं करेंगे। बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर में हमलों को लेकर धर्म पूछकर मारने की कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे क्लिप चल रही है। सोशल मीडिया पर क्या क्लिप चल रहा है ये हमारा एजेंडा नहीं है। इस देश में अगर कोई आतंकवादी घटना होगा तो उसको आम आवाम को प्रोटेक्ट करने की पूरी जवाबदेही उस सरकार की होती है, उस चुनी हुई सरकार को होती है। हमारे बिहार से भी एक मिश्रा साहब, उनका भी इस घटना में निधन हुआ। हम मर्माहत हैं, हम पूरे बिहार के लोग दुखी हैं, हम लोग बहुत चिंतित हैं। अगर इस तरह से रहेगा स्थिति तो हिंदुस्तान का कोई भी नौजुवक, कोई भी महिला, कोई भी युवा, कोई भी नौनिहाल बच्चा, कोई बुजुर्ग देश में कहीं भ्रमण नहीं कर सकता है। सवाल इस जाति और सवाल धर्म का नहीं है, सवाल एक विचारधारा का है, सोच का है कि आखिर क्या भारत सरकार के प्रति क्या सोच है हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों का। अगर कोई गलत सोच है, गलत दुविधा में अगर हैं, उनका हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हमको त्वरित इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर बात चल रही है कि धर्म पूछ के मारने की, तो कहीं न कहीं एक मुस्लिम परिवार के भी कहीं न कहीं हत्या हुआ है। वो तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में ही मुस्लिम परिवार का जो सरकार का आंकड़ा है, वही लोगों ने नंबर पहला पर भी मुसलमान है, नंबर दूसरा पर सवाल वो सब नहीं होता है। अरे भाई, आप ही के समाज में, आप ही के इलाका में जो क्रिमिनल है उसका जातीय धर्म होता है। आप जिस जाति के हो, जाति का क्रिमिनल है कि नहीं? आप तो सज्जन आदमी हैं, ये क्रिमिनल है कि नहीं? तो क्रिमिनल का कोई जातीय धर्म थोड़े होता है। आतंकवादियों का भी कोई जाति धर्म नहीं होता है। ये जो अभी मुल्क के अंदर में इस तरह का माहौल विगत 11 वर्षों से जो वर्तमान सरकार है जो बना रखी है, पाकिस्तान के ऊपर करारा जवाब नहीं दे पा रही है, उसी का ये परिणाम है। क्या लगता है कि बिहार में इस वोट बैंक की तैयारी तो नहीं? नहीं, ये तो हम इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहे। अभी हमारे लोग इस तरह से दुखी हैं, हम ऐसा कोई भी बात नहीं रखना चाहेंगे। कोई ये राजनीतिक मामला नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं पटना ग्रामीण के सनी जी, क्या कहेंगे? आज जो नौबतपुर में आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के वरीय नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अशोक गगन जी भी यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो कल घटना हुई पहलगाम में, हमारे देश के 27 मासूमों को आतंकवादियों के द्वारा हत्या किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे पटना जिला ग्रामीण कमेटी के विक्रम नौबतपुर के सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता डॉक्टर अशोक गगन जी, सभी लोग उस घटना की भर्त्सना करते हैं और मृतक आत्मा की शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कहाँ से कहाँ यह कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी और नौबतपुर थाना तक जाएगी। शांतिपूर्ण? जी, शांतिपूर्ण। हम लोग की भारत सरकार से यह मांग है, खास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, कि 56 इंच की बात करते हैं तो हम लोग पुलवामा में भी वो घटना देखे जिसमें हमारे देश के वीर सैनिक शहीद हुए थे, उस घटना की भी आज तक जांच नहीं हो पाई है। और फिर से ये 27 मासूम की जान ले लिया आतंकवादी लोग। तो ये सिर्फ 56 इंच की बात करते हैं तो हम लोग कार्रवाई क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सिर्फ ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप कार्रवाई कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश साथ है, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी साथ है। तो हम लोग आतंकवाद के खिलाफ, हम लोग हर हिंसा के खिलाफ है। जी, इसको जितने कड़े से कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। उनकी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्योंकि ये उनके लिए भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। केंद्र में इतने लंबे समय से हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के मापदंड पर वो कहाँ खड़े होते हैं, वो भी असेसमेंट करें। और इस घटना को धार्मिक रंग देना बिल्कुल गलत होगा। मैं इसकी वकालत कहीं से नहीं कर सकती हूँ कि आप किसी भी इस तरह की घटना को धार्मिक रंग दें। और मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि आप इसका धार्मिक रंग ना दें, सामाजिक सौहार्द बना रहे, उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जो परिवार, अपने परिवार के लोगों को जिन्होंने खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और आग्रह करूंगी केंद्र सरकार से, अपनी पार्टी, अपने साथियों के माध्यम से, कि जल्द से जल्द जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। परिचय क्या हुआ मैम? मेरा नाम डॉक्टर अजीता पांडे है। मैं प्रेसिडेंट हूँ पटना ग्रामीण? जी, पटना ग्रामीण 1 में। और
जमीन पर लोगों को देख रही हूँ, किसी भी अपने परिवार के सदस्य को खोना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा दुखद है। आप उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकते हैं, आप रीपे करने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी रीपेमेंट के क्रम में आज यहाँ पर खड़े हैं, संवेदना अपनी व्यक्त करने के लिए, लेकिन आग्रह करेंगे कि धार्मिक रंग देने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।